अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के हाथों 2 टेस्ट मैचेस में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपनी लेजेंड से भरपूर एक टेस्ट टीम का ऐलान किया है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। और हमने कुछ नहीं सीखा। बांग्लादेश के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भी हम पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं सीखा। और बांग्लादेश जैसी टीम जो कि कमज़ोर टीम थी, जो इंडिया के सामने चेन्नई के अंदर कैसे भीगी बिल्ली की तरह टेस्ट मैच खेल के हार गई, हम उसके हाथों 2 टेस्ट मैचेस में बुरी तरह हम मार खा गए। और अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि बांग्लादेश से के मुकाबले में कहीं बड़ी टीम है, कहीं उससे ज़्यादा मजबूत टीम है, उसके सामने हम वही स्क्वाड मैदान में उतारने जा रहे हैं जिस स्क्वाड ने हमें बांग्लादेश के हाथों रुस्वा करवाया। हम क्या फैसले करते हैं, क्या हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा मकाम दिलाना है, बजाय कि हम आगे बढ़ें हम तो उल्टे कदमों के ऊपर पीछे की तरफ चल रहे हैं। मैं पहले आपको स्क्वाड पढ़ के बताता हूं जिन लेजेंड्स के ऊपर हमने इस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने इन्हिसार करने का फैसला किया। शान मसूद साहब दिग्गज, उनको एक मरतबा फिर कप्तानी दी गई है, लेकिन पहले टेस्ट की कप्तानी है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट टेस्ट की कप्तानी, खैर इस सीरीज़ के अंदर तो उनको तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट का पाकिस्तान का स्क्वाड है। शान मसूद और सऊद शकील कप्तान और नायब कप्तान। आमिर जमाल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, तो आमिर जमाल का मोहम्मद अली की जगह पाकिस्तान टीम के अंदर कम बैक हुआ है। अब्दुल्ला शफीक द लेजेंड, इब्रार अहमद द लेजेंड, बाबर आजम द किंग, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। और उसको पता नहीं क्या हम टेस्ट मैच हम देते हैं या नहीं देते हैं। हमारे सामने इब्रार की कहानी है तो सही कि हमने इब्रार को कितना मौका दिया है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर खेलने के लिए। चलें, रिजवान साहब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर बरकरार हैं। नसीम शाह, नुमान अली, 40 साल की उम्र में हम अपने टेस्ट के एक स्पिनर को वापस लाए हैं जिसको एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस के बावजूद हमने अपने स्क्वाड से बाहर निकाला हुआ था। अब हम उसको वापस लेके आए हैं, नुमान अली को। सैम अयूब साहब वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और द लेजेंड सरफराज अहमद। ये जो आखिरी 2 नाम हैं, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी, क्या पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर जस्टिफाई करते हैं? पहले सरफराज पे आ जाते हैं। चले, शाहीन के बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब हमारा बड़ा बॉलर है, तो नाम का बड़ा बॉलर है, मैचेस तो हमें जितवा नहीं रहा है। सरफराज अहमद के ऊपर आ जाएं। क्या सरफराज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलेगा? क्या आप उसको एक टेस्ट मैच देंगे? कभी वो आपका मेंटोर होता है, कभी वो आपका लेजेंड बन जाता है। अभी पाकिस्तान कप हुआ है, सरफराज की परफॉर्मेंस कहीं पे थी? तमाम मैचेस खेला, क्या सरफराज ने कर लिया? किस वजह से आप सरफराज को, अब जब आप 37 साल की उम्र में सरफराज को अपने स्क्वाड के अंदर बरकरार रखोगे और आप तवक्को ये करोगे कि आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी, जैसे आज आपके पास बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं है, शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको उन्हीं को खिलाना पड़ता है। आपके पास सरफराज को ड्रॉप करके किसी क्या नए प्लेयर को मौका देना बनता है ना, कि आप किसी नए प्लेयर को मौका दें, आप किसी को तैयार करें, किसी को साथ रखें टीम के। लेकिन वही फैसले, जिन फैसलों की वजह से पिछले 2 साल में हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, उन फैसलों के अंदर तसलसल आज भी बरकरार है। आज भी हम नहीं सीख रहे हैं। मैं कितने अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि ये पाकिस्तान को वाहिद चीज़ है जो जोड़ती है, ये क्रिकेट का खेल। इस खेल की वजह से हम आपस में जुड़ते हैं। यही खेल हमारी सबसे बड़ी तफरीह है। और अगर इस खेल के साथ जिस तरीके से मजाक पिछले कुछ अरसे से हो रहा था और अभी भी वो हो रहा है, हम उस मजाक से बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से गए हुए हैं, उसका अपना कोचिंग करने का तर्ज है। वो एक टेस्ट मैच भी नाकामी के बाद तब्दीलियों के, या एक सीरीज़ में नाकामी के बाद तब्दीलियों के हक में शायद नहीं होंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के साथ वो नहीं आ रहे हैं। हम उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेल के गए, हम तीनों टेस्ट मैचेस हारे हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पे 3 टेस्ट मैचेस खेले, हमें 3-0 से शिकस्त हुई। हमने अपने होम ग्राउंड के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले, दोनों हमने ड्रॉ किया, हम जीत भी नहीं सके हैं।
उससे पहले ऑस्ट्रेलिया हमारा टूर करके आया, 2 ड्रॉ हुए, 1 टेस्ट मैच वो लाहौर का जीत के हम वो सीरीज भी जीत गए हैं। क्या हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं? क्या हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? मोहसिन नकवी से हम सबको उम्मीदें हैं, लेकिन ये 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 8 बंदे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जब आप 8 बंदे सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखेंगे तो फिर यही होगा। बाबर के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि यारियां दोस्तियां, अपने दोस्तों को वो टीम में डालता था। आप कप्तान को, जब आपका ये खुद कहते हो कि बाबर के साथ कप्तानी का या टीम की सिलेक्शन का आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि कप्तान अपनी मर्जी के प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर रखता था और रिजल्ट भी नहीं आते थे, तो आज तो आपके पास मौका है कि आप शान मसूद को आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पैनल से हटा दीजिए। आपने शान को पूछा होगा, शान ने आपको बताया होगा कि मुझे वो फिलान लेजेंड भी चाहिए, मुझे फिलान लेजेंड भी चाहिए, मुझे फिलान लेजेंड भी चाहिए, और वो लेजेंड बाबर आजम भी मांगता था, और वो लेजेंड्स आपको रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो हम सीख क्या रहे हैं? हम आगे क्या बढ़ रहे हैं? हम एक स्टेप क्या आगे ले रहे हैं? हम अच्छा, एक होता है ना कि आप वहीं रुके होते हो, हम रुके हुए भी नहीं हैं, हम उल्टे कदमों पे चल रहे हैं और कोसों दूर चले गए हैं, और वापसी मुड़ के हम ट्रैक पे चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, बाकी सीरीज हो, क्या हम सबको मालूम नहीं है? चले बैटिंग में आपकी मजबूरी है, आपको बाबर को रखना पड़ रहा है, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म वो भी है। शाहीन तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपने उसको आखिरी टेस्ट मैच जो ड्रॉप किया बांग्लादेश के खिलाफ, किस बुनियाद पे ड्रॉप किया था? इस बुनियाद के ऊपर कि वो विकेट नहीं ले रहा, वो मैचेस नहीं जितवा के दे रहा। तो जब आपने उसको पिछले टेस्ट में ड्रॉप किया है तो आप उसको फिर दोबारा कौन सी, कराची के अंदर जाकर उसने कौन सी जाकर परफॉर्मेंस दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको वापस, आप अपना ही डिसीजन, पिछले टेस्ट मैच में उसको खिला नहीं रहे हो, इस टेस्ट मैच में आपने उसको स्क्वाड के अंदर डाल लिया है। तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, ये स्क्वाड जिस तरह का भी है, जैसा भी है, हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये रिजल्ट देने वाला स्क्वाड नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूं। और आप तैयार रहो कि 3 सिफर ये लोड हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल तब्दीलियों के साथ नहीं जा रहे हो। आपने बांग्लादेश के खिलाफ आपने एक्सपीरियंस करने से गुरेज किया, यहां तो आप डरे हुए हो और डरे हुए हो। सो देखते हैं कि ये जो लेजेंड्स की टीम हमने अनाउंस की है कि ये क्या करती है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।